पापै खाया खून, साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून। लोभे जन्म गमाइया। अभी मैं आप सबके बीच में एक उदाहरण दे रहा था कि पाप का बाप क्या है। लोभ। तो कहावत है पाप का बाप लोभ है। आदमी ये सोचता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लोभ में आकर के आदमी अपनी चमड़ी को बेच देता है, अपनी कीर्ति को बेच देता है, अपने आप को बेच देता है कि वह लोभ में पड़ करके। साहब जी कहते हैं ऐसे कौन सा लोभी है। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोभी बताया है। एक लोभी नीचे का, हमको लोभ है परिवार से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, बेटा हमें सुख देगा, है ना, धन हमें सुख देगा, पैसे हमें सुख देंगे। एक लोभ में हम लोभ में जीते हैं और परिवार वाले हमको क्या देते हैं, प्रलोभन देते हैं। अरे चिंता काहे करते, मैं तो हूं ना। लेकिन आप लोग देखे होंगे जो आपको वादा करता है, आपको प्रॉमिस करता है कि नहीं गुरुजी मैं आपको साथ दूंगा ना, क्यों घबरा रहे हो, लेकिन वही आदमी कल के डेट में जब उसको किसी के द्वारा कान फूंक दिया जाता है तो वही आपके खिलाफ हो जाते हैं और वो कहते हैं भैया मैं तो कुछ नहीं करने वाला, हाथ समेट लेते हैं। और आप यदि उनकी बातों को मान लिए तो आप सब कभी बेइज्जत होने वाले हैं। एक लोभ खाली जाल का, पुत्र परिवार धन महल मकान, हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी और ये परिवार के लोग हैं हमें सुख देंगे। उस दिन मैं दृष्टांत दे रहा था ना कि एक लड़का था, वो लड़का सत्संग में आता था नित्य प्रति आश्रम में, बड़ा हुआ, शादी हो गई, बच्चे आ गए, अब उसको परिवार उसको अच्छा लगने लगा। अब परिवार जब अच्छे लगने लगे तो सत्संग और संत गुरु छूटने लगे धीरे धीरे, क्योंकि धर्म माया का जो प्रलोभन खींच रहा था। तो 2-4 दिन नहीं आया, 8 दिन के बाद में आया वो लड़का। संत ने पूछा क्यों बेटा, क्यों आजकल सत्संग में नहीं आ रहे हो। बोले गुरुजी समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा गृहस्थी बस गई है तो परिवार में थोड़ा सा सबको देखना पड़ता है। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी प्यार करती है, बच्चे लोग हैं, माता पिता तो सब मुझे बड़े प्रेम से बोलते हैं, इसलिए मैं आ नहीं पाता हूँ। अच्छा बेटा, ये जो प्रेम है ना, प्रेम है वो देखने भर की है, वो दिखावा कर रहे हैं तुमको प्रेम, और नहीं तुमको विश्वास है तो मैं जो कह रहा हूँ उसको तुम युक्ति में तुमको दे रहा हूँ, उस युक्ति को तुम अपना करके देखना। आप बोलते हो कि मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी प्रेम करती है, माँ बाप प्रेम करते हैं, बच्चे मुझे प्रेम करते हैं, तो देखना आपको कोई प्रेम नहीं करता है। तो ऐसा करना, मैं तुमको एक युक्ति दे रहा हूँ, 1 घंटे के श्वास को चढ़ा लेना। योगिक प्रक्रिया कुछ बताए संत ने, और योगिक प्रक्रिया बताए, और वैसे ही वो जा करके 1-2 दिन के बाद में वो क्या किए, श्वास को चढ़ा दिए, और ऐसा हो गया जैसे कोई मर गया हो। सुबह सुबह 4 बजे श्वास को चढ़ा दिए। सुबह सुबह देखिए पत्नी आई, माँ बाप आए, सब चिल्लाने लगे फलाना मर गए, सब चिल्लाने लगे। तो बोले हाँ चिल्ला रहे हैं क्या करें। तो सब लोग आ गए, गांव के लोग आ गए, तो कैसे करें, तो ले चलो, अब तो माटी है, चौला माटी है ना, और जेल भर के साथी है ना, तो अब इसको ले चलो। तो वो ऐसा मरा, वो ऐसा वो योग किया था कि खंभा के बीच में ऐसे टांग को फंसा करके वो योगिक क्रिया किया था वो। तो सब लोग बोले भाई कि देखो ये टांग तो इसमें फंस गई है, तो ऐसा करो ये खंभा को काटें। हम लोग गाँव वाले बोले, तो पत्नी बोली खंभा को काहे काट रहे हो, उसके पैर को काटो ना। माँ बोली हाँ ठीक तो कह रही बहू, बहुत ठीक कह रही है। जाने वाला चला गया तो जीने वाले की चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहते हैं माँ बाप भाई सब लोग एक स्वर में कहे खंभा को मत काटिए, अमूल्य खंभा है, 10,000 का खंभा लगा है, ऐसा खंभा हम कहाँ बना पाएंगे।
तो ठीक है बना लिया। अब ऐसा करो खम्भा को मत काटो, इसको दोनों जांग को काटो। वो सुन रहा था वो चुपचाप। देखो जिसको मैं इतना प्रेम करता था, हराम खोर लोग, और मुझे ही काटने चले हैं। सब वो कह रहे थे, एक एक बात को चुपचाप वो सुन रहा था। और जैसे ही वो लाए टंगी को, कुल्हाड़ी को काटने के लिए, वैसे ही वो अपने श्वास को धीरे 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 वो उतारा, और उतार करके कहे भैया अब तो मैं नहीं बचूंगा। तो सीधा वो गुरु पास में गए, कहे गुरु जी मुझे माफ करना, मैं सही में मैं बिल्कुल भ्रम भूमि में पड़ा हुआ था, मैं गुमराह में था मैं, कि मेरी पत्नी परिवार माता पिता मुझे बहुत चाहते हैं। आज मुझे पता चला कि मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि ये दुनिया की भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं। और एक चौपाई तुलसीदास जी ने इतना अच्छा कहा है, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, और सुरनर मुनि की यह सब रीति, जहाँ जहाँ मिले अन्न की ढेरी, और सुरनर मुनि सब बैठे घेरी। सब स्वार्थ के कारण से, दुनिया बहुत स्वार्थी है। वो कहते नहीं दुनिया दो रंगी है, दुनिया दोगली है, लेकिन एक शब्द में और जोड़ रहा हूँ, दुनिया स्वार्थी है। और स्वार्थ के जो चक्कर में आएगा, साहब एक भजन लिखे, भैया स्वार्थ का ही साथी सब संसार बाए। भंडावली पढ़ना मिला साहब जी के, भैया स्वार्थ का ही साथी सब संसार बाए, देखो कर विचार आए ना आए। यूपी की भाषा में ये भजन है। तो साहब कहते हैं लोग है जन्म गवाइया, एक लोग परिवार को लोग हमें सुख मिलेगा, प्रलोभन दिया गया आपको सुख नहीं मिल रहा है, और एक लोग ऊपर का हमें मुक्ति मिलेगी, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। एक नीचे का लोभ, एक ऊपर का लोभ, एक लोभ खानी का, एक लोभ वाणी का, दोनों ही लोभ है, दोनों ही लोभ है, और दोनों ही पाप का बाप है। साहब कहते हैं लोभ है जन्म गमाइया, ऐसे लोभ में पढ़ करके हमने अपने अमूल्य निर्धन को गंवा दिया। दो प्रकार का लोभ बताया हूं मैं, एक खानी का लोभ, एक वाणी का लोभ है। लोभ है जन्म गमाइया, जन्म को बर्बाद कर दिए, पापे खाया खून, अब पापे खाया खून, पुण्य आप किए हैं, लेकिन पुण्य यदि आपको अहंकार हो गया, पुण्य में आपको अहंकार हो गया तो पाप में बदल गया। जैसे मैं उस दिन कह रहा था, मैं प्रेम, मैं जब पढ़ा था भगवान ओशो के बारे में, ओशो ने बहुत बड़ा चिंतन दिया था। प्रेम को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो प्रेम है पवित्र हो जाता है, और प्रेम को यदि हम नीचे की ओर ले जाएं तो प्रेम वास्तव में बदल जाता है। और प्रेम की तीन परिभाषा बताए, एक ऊपर का स्वच्छ पानी आकाश का, एक घड़े का पानी, और एक गड्ढा का गंदा पानी। सबसे ऊपर में है वो स्वच्छ जल है जो वास्तविक रूप में है, एक है घड़ा में वो दोनों से बीच का पानी है, और एक गड्ढा का पानी है वो सबसे कनिष्ठ वो पानी है, सबसे गंदा पानी है। बस प्रेम की परिभाषा भी उन्होंने ऐसा दिया है। प्रेम गुरु करते हैं तो शुद्ध प्रेम है, सबसे ऊपर। यदि परिवार में करते हैं, बीच में समसामयिक सहज भाव से आध्यात्मिक में हम कुछ करते हैं तो वो बीच का प्रेम है। लेकिन हम किसी एक तरफा प्रेम करते हैं, किसी के आसक्ति बंधन रूपी, तो कहते हैं वो भूमि पर भाड़ावर्तानी। उस प्रेम को कहा गया है वो प्रेम नहीं, बल्कि वो प्रेम है वो वास्तविक रूप में वो बदल गया है। तीन प्रकार का प्रेम। साहब कहते हैं पापे खाया पुण्य, पुण्य तो कर रहे हो आप, लेकिन पुण्य में यदि आपको अहंकार आ गया, आसक्ति आ गई, उसमें गुलामी पना यदि आपके अंदर में वो आ गई है, तो मान करके चलिए कि वो पाप में बदल जाता है। पापे खाया पुण्य, और साधी सो आधी क्या है? साधी, साधी मतलब, साधी मतलब यहां पर साहब के लिए है, साधी मतलब साक्षी, साधी मतलब साक्षी, और आधी मतलब
आधी मतलब अधकचरा, अथवा तो आधी मतलब छिन्न पर छिन्न, अंश अंशी, ये भाव आ गया है। साहब कहते हैं साधी सो आधी का है। ये जो जीव है साक्षी है, ये जो जीव चैतन्य है साक्षी है पूरा पूरा, ये अधूरा नहीं है। इसको लोगों ने क्या कहा, ये तो आधी है। आधी मतलब ये किंचिज्ञ है, ये अधूरा है ईश्वर के बिना। जीव को अधूरा बता दिए, जीव को नाना छिन्न बता दिए जीव को, और ये कह दिया कि जीव ईश्वर के बिना अधूरा है, जीव परमात्मा के बिना अधूरा है। तो जीव को आधा कर दिए। और ऐसा अधगचरा बात करने वाले जितने लोग हुए हैं, सब कहते हैं तापर मेरा खून। खून मतलब इशारा, खून मतलब इशारा, खून मतलब इशारा, और खून मतलब गुस्सा। ऐसे लोगों पर मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए मैं संकेत करता हूं कि जीव है आधा अधूरा नहीं है, जीव पूरा है। इसलिए साहब जी ने कहा एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, और थाके मुंजन पंडिता वेदन पावे पार। अथवा तो इसका एक अर्थ और लीजिए, एक अर्थ यहाँ पर और लिया गया साहब जी के द्वारा कि यदि आधी चौपाई में आपका कल्याण हो जाता है तो आपको वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आदमी ग्रहण कर ले तो साधी सो आधी कहे। साक्षी के लिए केवल, आत्मा के लिए केवल आधी चौपाई काफी है, उसका कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत वेद शास्त्र पढ़ करके यदि आपका कल्याण नहीं हुआ, आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। साहब कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, और छूटी अधिक अधिक अबुझाई। इसलिए श्रुति पुराण उपाय किए गए, कहे गए जीव के कल्याण के लिए, लेकिन जीव और उलझता चला गया, कल्याण हुआ नहीं बल्कि और फंसता चला गया मानवीय में, बंधन में। तो साहब कहते हैं साधी सो आधी का है। साक्षी के लिए, आत्मज्ञान के लिए केवल आधी चौपाई काफी है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आपको वेद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा कल्याण के लिए, ऐसे गुरु को मैं अधकचरा बोलता हूँ। ये मेरा संकेत है, ऐसे गुरु पर मेरा गुस्सा है, ऐसे गुरु पर मैं नाराज हूं जो जीव को नाना कल्पज्ञ, अंशी, परछिन्न, तुच्छ बता करके आत्मा का दुरुपयोग किया है। ऐसे लोगों पर मुझे तरस आता है। इस प्रकार से साहब जी ये 20वीं साखी में कहने का मतलब, इस साखी का यही है कि हम दोनों खानी वानी का लोभ न करें, और पुण्य करते हैं, साधना करते हैं तो आप करते रहें। पुण्य में आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। और कल्याण के लिए सतगुरु कबीर का एक शब्द काफी है। आप एक शब्द को यदि आचरित करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आपका कल्याण होने वाला है। जीव अंश अंशी से रहित है, जीव आत्मा परमात्मा दोनों को जानने वाला है, जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव अपने आप शुद्ध है, निर्मल है। इसके लिए हम जो भी अधूरा शब्द का जो उपयोग करते हैं वो अधकचरे गुरु लोग करते हैं, अनजान लोग करते हैं, और जो सही जो गुरु होते हैं वो आत्मा के लिए, चैतन्य के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करके इसकी शक्ति के बारे में और इसके ज्ञान के बारे में, इसके महान शक्ति के बारे में बताते हैं कि ये शुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान स्वरूप है। और इस प्रकार से साहब जी इस साखी का अर्थ और भावार्थ हम सबको बता करके चेताते हैं। और इसी के साथ में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।